हाँ, तो अब इसके आगे की जो एग्जांपल्स हैं वो ये है, चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 18। 18 में क्या हमें दे रखा है, टू रिंग है, लेफ्ट वाले रिंग को तो बेंजीन बना रखा है और राइट वाले रिंग को साइक्लोहेक्सेन टाइप का बना रखा है और इससे अटैच्ड है OH। अब बेंजीन से OH अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं फेनोलिक ग्रुप, याद होगा। अच्छा, C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन, और इसमें इस C के पास H है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें इस H की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उससे कंपेयर करना है और इनको कंपेयर करना है इनसे। ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, OH, अब ये OH यहां भी है, OH यहां पर भी है, लेकिन ये वाला OH बेंजीन से अटैच्ड है इसलिए उसको बोलेंगे फिनोलिक ग्रुप, और यहाँ पर OH साइक्लोहेक्सेन से अटैच्ड है, इसको कहा जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, और OH ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब बताना इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो इन सभी में मोस्ट एसिडिक कौन होता है, ये फिनोलिक, अल्कोहलिक, अल्काइन और कार्बोक्सिलिक में कुछ देर पहले मैंने कहा था इन सभी में कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा बी, कि जो एग्जाम्पल यहां पर बी है ये होगा मोस्ट एसिडिक। अब बी के बाद फिर होगा ए का मतलब कौन सा, फिनोलिक, तो बी के बाद ए, अब उसके बाद फिर होगा अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक में देखो ये वाला OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में मोर एसिडिक कौन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो फिर आएगा यहां पर डी से कम C, डी से कम C और सबसे कम हो जाएगा E। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से तो ज्यादा ही होता है। ये sp कार्बन है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.25 और ऑक्सीजन का 3.5, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा और ये वाला लीस्ट एसिडिक होगा। तो C से कम यहां पर आंसर लिखेंगे हम लोग E, तो ये इसका आंसर हुआ। ओके, चलो ठीक है। इसी के बाद नंबर 19 की बात करें, 19 में ये अल्कोहलिक ग्रुप, ये भी अल्कोहलिक ग्रुप, इसको दिया A, इसको दिया B। अब बताइए मोर एसिडिक कौन, तो यहां पर देखो इस वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर 2 फ्लोरीन अटैच्ड है और दोनों फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो इन दोनों फ्लोरीन की इस OH से डिस्टेंस कम है जबकि इस OH से इनकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो फ्लोरीन का इफेक्ट होता है माइनस आई, सबको पता है ये। तो माइनस आई डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ए वाले OH की एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। चलो ठीक है, नंबर 20 की बात करें। 20 में पहले देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें गिवन है। बेंजीन से अटैच्ड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेंजीन से अटैच्ड OH फिनोलिक ग्रुप है, बेंजीन से अटैच्ड OH फिनोलिक ग्रुप है, और एक दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड C मतलब अल्काइन है। तो इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन होगा, तो इन सभी में मोस्ट एसिडिक तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, तो यहां पर ये हमने लिखा A यहां पर मोस्ट एसिडिक हुआ। अब फिनोलिक के रेस्पेक्ट में अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होता है क्योंकि ये तो कार्बन से अटैच्ड है, तो हमें कंपेयर करना है इस वाले फेनोलिक में और इस वाले फेनोलिक में मोर एसिडिक कौन है। तो देखो यहां पर OH की मेटा पोजीशन पर NO2 है, चूंकि मेटा पर NO2 है तो हम इसका यहां पर माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा इस फेनोलिक की मेटा पर CH3 है, मेटा पर, तो CH3 का यहां पर हम इफेक्ट लेंगे कौन सा, प्लस आई। तो प्लस आई में और माइनस आई में मोर एसिडिक कौन होगा, माइनस आई वाला OH। तो यहां पर सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा ये हमने लिखा था A के बाद फिर होगा C से कम होगा D और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा यहां पर एल्काइन का HB। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 21। अब 21 को हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे। 21 में यहां पर हमें देखा है डाई कीटो कंपाउंड दे रखा है। अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा हुआ, तो दूसरा कीटो किस पोजीशन पर है, बीटा पर है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बीटा डाई कीटो, याद रखना। ठीक है,
अब इसमें इस कार्बन का जो H है, इस H को इस H से कंपेयर करना है। बताइए कौन सा H ज्यादा एसिडिक होगा। थोड़ा सा इमेजिन करो कि A वाले से हम H प्लस को हटा दें, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, मैंने बोला था कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करें पहले। तो यहां से हमने H प्लस को हटा दिया तो इस C पे चार्ज आया माइनस, वो माइनस सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्जुगेशन में होगा, इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा बस। लेकिन अगर इस वाले कार्बन से हम H को हटा दें, H प्लस को हटा दें तो इस C पे चार्ज होगा माइनस, और ये माइनस इधर भी कॉन्जुगेशन में होगा और इस तरफ भी कॉन्जुगेशन में होगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में होगा। तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका बनेगा, इस वाले कार्बन का बनेगा। इट मीन्स यहां जो H है ये H मोर एसिडिक होगा, याद रखो, ठीक है। तो यहां पर इस केस में आंसर हो जाएगा B ग्रेटर देन A। अच्छा एक सेकेंड और देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जरा देखना इसको समझना। यहां से हम, चलो ठीक है, पहले इस एग्जांपल को हटा दें, इसके बाद हम लोग कर चुके हैं। याद रखना CH2 ग्रुप है, इसके इधर भी ऐसा ग्रुप हो जिसका माइनस एम इफेक्ट शो करता हो जो, और इसके इधर भी ऐसा ग्रुप हो जो माइनस एम इफेक्ट शो करता हो। तो इस CH2 को कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। याद रखना CH2 को क्या बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो CH2 होगा, ऐसा CH2 जिसके दोनों तरफ के ग्रुप ऐसे हो जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हो, उस CH2 को बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अच्छा बताइए ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, बताओ। माइनस एम का मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, तुम्हें याद होगा। NO2 शो करता है, CN भी शो करता है, CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड भी माइनस एम शो करता है, C डबल बॉन्ड OR कीटोन भी शो करता है, और इसके अलावा COOR ये भी एस्टर भी माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो CH2 के लेफ्ट और राइट में इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे इधर नाइट्रो हो इधर भी नाइट्रो आ जाए तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, इधर भी एल्डिहाइड आ जाए इधर भी एल्डिहाइड आ जाए वो भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, या फिर इधर भी कीटोन आ जाए और राइट में भी कीटोन आ जाए तो ऐसे CH2 को हमेशा कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आई बात समझ में। तो ऐसे केसेस में देखो CH2 के इधर ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन का इफेक्ट कौन सा, माइनस एम इफेक्ट। इसके इधर भी ये कौन सा, कीटोन, इसका भी माइनस एम इफेक्ट। तो दोनों माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप CH2 से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसको कहा जाएगा एक्टिव मिथाइलिन। आज के बाद याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे, ये माइनस एम है इसका, यहां लिख देता हूं। तो इसमें अब तुम्हें क्या याद रखना है कि इस CH2 जब एक्टिव हमने बोल दिया है, एक्टिव का मतलब मोर एसिडिक, ठीक है ना। तो इस CH2 वाले H की एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल CH3 से ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। अब आज के बाद याद रखिएगा, जब कभी भी इस ओवरऑल कंपाउंड को हम किसी अदर कंपाउंड से कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा हम इसी कार्बन पर जो H है इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, इसकी या इसकी कंपेयर नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और, मैंने ABC लिखा हुआ है, A और C सेम है, इक्विवेलेंट है, तो जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ A की होगी उतनी ही किसकी होगी, C की भी होगी, याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं नंबर 22 एग्जांपल। दिस कंपाउंड इज जस्ट सिंपल एसीटोन और ये दे रखा है CH2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका कौन सा H लेंगे, ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों सेम है। चलो ठीक है, इस H को लिया। अब इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला H लें कि ये वाला H लें, कौन सा H लें। अभी मैंने तुमसे कहा था CH2 अगर है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो यही मोर एसिडिक होगा, तो इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर ये लिया। अब बताओ ये वाला H मोर एसिडिक की ये वाला H मोर एसिडिक, बताओ। तो डेफिनेटली एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये वाला मोर एसिडिक होगा, तो आंसर हो जाएगा B ग्रेटर देन A, ठीक है। चलो ठीक, अब आइए नेक्स्ट
23 एग्जाम्पल। 23 में क्या दे रखा है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, सब में एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसके इधर CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके इधर भी एल्डिहाइड ग्रुप है। इस वाले केस में राइट में तो एल्डिहाइड है, लेफ्ट में यहां CH3 लगा दिया, CH3 आते ही ये कीटोन बन गया, और इसमें यहां पर भी CH3 लगा दिया, यहां पर भी CH3 लगा दिया, तो ये भी कीटोन हो गया, ये भी कीटोन हो गया, दोनों तरफ कीटोन। ठीक है, तो ये भी एक्टिव मेथाइलिन, ये भी एक्टिव मेथाइलिन और ये भी एक्टिव मेथाइलिन है। अब देखो हमें कंपेयर करना है कि तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन होगा। तुम्हें पता है -M का ऑर्डर क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस वाला। सबसे ज्यादा -I किसका होता है, एल्डिहाइड का, और उससे कम किसका होता है, COR का, कीटोन का। तो जितना ज्यादा -M इफेक्ट होगा वही ज्यादा एसिडिक H होगा। तो इस CH2 के इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड, दोनों का -M है, ज्यादा है। इस CH2 के इधर तो कीटोन है, कीटोन के आने से -M कम हो जाता है, और इस CH2 के दोनों तरफ कौन है, कीटोन है, तो इसमें -M दोनों ग्रुप का और भी कम हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये हो जाता है, याद रखना, ABC। ठीक है, चलो ठीक, और आगे बढ़े, नंबर 24 की बात करें। 24 में हमें दे रखा है, ये बीटा कीटो दे रखा है, बट इसमें हमने एक CH3 और एक्स्ट्रा लगा दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और टफ बना दिया। तो A, B, C और D में कंपेयर करना है। बताइए A, B, C, D में मोस्ट एसिडिक कौन होगा, बताओ। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा B वाला, क्योंकि B के इधर भी CO है, इधर भी CO है, तो B वाला मोस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज ये तो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। अच्छा कैसे, यहां से H+ हटेगा तो C पे चार्ज माइनस आएगा, बना कॉन्जुगेट बेस, तो वो जो माइनस होगा वो माइनस इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में होगा और इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में होगा। क्लियर, चलो ठीक है, तो ये मोस्ट एसिडिक हुआ। अच्छा अब A पर आओ, A से हमने H+ को हटा दिया तो C पर माइनस आया, वो माइनस सिर्फ और सिर्फ इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, मान लिया। तो अगर मैं C से भी H+ को हटा दूंगा तो यहां पर भी माइनस आएगा, और वो माइनस भी इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। तो जो कॉन्जुगेशन A के साथ इसका है वही कॉन्जुगेशन C के साथ इसका है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इससे तो CH3 भी जुड़ा है, तो CH3 का इफेक्ट क्या होगा, +I, और +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो A और C में मोर एसिडिक कौन होगा, A। ठीक है, एक से कम कौन सा, C, और सबसे कम हो जाएगा D। सबसे कम D क्यों होगा, क्योंकि D से अगर हम H+ को हटाएंगे तो C पर माइनस आएगा, माइनस आ तो जाएगा, लेकिन वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस शो ही नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा BACD। ठीक है, नंबर 25 में आओ, बताइए 25 कैसे सोल्व करें। तो यहां पर भी ये H दे रखा है, तो जरा देखो, यहां से अगर मैं H+ को हटा दूं, ये मैंने H+ को हटा दिया, इस पे चार्ज क्या लगाया, प्लस हटेगा तो इस पे चार्ज माइनस आएगा, माइनस का मतलब एक लोन पेयर आ गया। इसमें से भी H+ को हटा दे तो इसके पास लोन पेयर होगा और माइनस आएगा। ये बने कॉन्जुगेट बेस। बताइए कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, अभी तो देखते ही तुम्हें आ जाना चाहिए। ये स्पीशीज कैसे बन रही है, एंटी एरोमेटिक, और ये स्पीशीज कैसे बन रही है, एरोमेटिक। तो ये स्टेबल है, स्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन फास्ट होगा। फास्ट होगा मतलब यहां पर जो H था वो H तुरंत अलग हो जाएगा, आसानी से अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर H हमें दे रखा था, यहां पर भी H दे रखा था। ये अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक किसको कहेंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि H+ के हटने से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नंबर 26 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। इस मॉलिक्यूल का मोस्ट एसिडिक H ये वाला, H+ को हटा दिया, ये H3 में से एक H को हटा दिया, CH2 माइनस कर दिया, ये माइनस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, यहां से H+ को हटा दो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए
आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, ओ पर माइनस आया। अब ये माइनस किसी के भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि यहाँ पर सी माइनस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है। तो बताइए ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? ये मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में तुमको मैंने बताया था कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे पहले एटम को देखेंगे, अगर एटम सेम है तो फिर हम रेजोनेंस वगैरह की बात करेंगे। यहाँ पर सी पे चार्ज माइनस है और यहाँ पर ओ पे चार्ज माइनस है, तो ज्यादा स्टेबल O माइनस होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये माइनस तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पर मेन फैक्टर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O माइनस मोर स्टेबल होता है C माइनस से। तो अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब अब फिर से H लगा दो, वाटर बना दिया। यहाँ पर भी एक H लगाकर CH3 लिख दिया। तो ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, याद रखना आज के बाद, ठीक है। चलो ठीक है, ये कंपाउंड टोल्यूइन, ये टोल्यूइन और ये वाटर, तो ज्यादा एसिडिक कौन? वाटर, ठीक है। 26 के बाद नेक्स्ट आते हैं 27। अब देखो यहां पे ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये H मोस्ट एसिडिक होगा इस मॉलिक्यूल का, तो मैं इस H को कंपेयर करूंगा इस वाले हाइड्रोजन से, ठीक है। तो क्या करें, एक एक H प्लस हटा दें दोनों में से। यहां से H प्लस हटा दिया, ठीक है, हटा दिया भाई, ये लो O पे माइनस लगा दिया। यहां से भी एक H प्लस को हटा दिया, तो एक H कम करते ही C पे चार्ज माइनस। बताइए कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? ये कि ये? अब इसमें ये ज्यादा स्टेबल है। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, यहाँ तो O नेगेटिव है, यहाँ पर C नेगेटिव है, तो होना तो O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल चाहिए। तो यार ये भी तो देखो कि ये जो माइनस है ये कॉन्जुगेशन में जाकर रेजोनेंस करके ये नेगेटिव तो पाई में चेंज होगा, पाई बॉन्ड कहां जाएगा? ऊपर। अब ऊपर भी तो माइनस आ रहा है, तो यहां पर माइनस चार्ज किस किस पर आ रहा है? एक कार्बन पर आ रहा है, कार्बन के बाद इस ऑक्सीजन पर आ रहा है, और फिर ये नेगेटिव इधर भी तो आएगा, तो इस O पर भी तो नेगेटिव आएगा। तो इस टीम के प्लेयर कौन कौन है? 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, और यहां पर तो एक अकेला प्लेयर है, कौन? ऑक्सीजन। तो बताइए कौन किस पे भारी पड़ेगा? तो डेफिनेटली यहां पर ये ज्यादा भारी पड़ेगा। इट मींस इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो चलो वापस H लगा देते हैं, ये लगा दिया CH2, यहां पर फिर से एक H लगा दिया, तो ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा, याद रखो, ठीक है। यहां पे आओ नंबर 28 में बेंजीन से CH3 लगा हुआ है, ठीक है। CH2 से इधर भी बेंजीन बना दिया, दो साइड बेंजीन है, और इसमें CH करके 3 साइड बेंजीन बना दिया। बताइए मोस्ट एसिडिक H कौन सा होगा? तो ये तो सिंपल है, CBA। कैसे निकाला? इसमें ये वाला H हटा दो, ये H प्लस हटा दिया, C पर माइनस आया, और ये माइनस इन तीनों रिंग के कॉन्जुगेशन में होगा। यहां से एक H हटा दो, माइनस आया, वो माइनस दोनों बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, और यहां से H हटा दो, बनेगा CH2 माइनस, और वो माइनस सिर्फ एक ही बेंजीन में कॉन्जुगेशन में होगा। तो अब चूंकि सेम एटम पर सेम चार्ज आ रहा है, इसमें भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पर भी कार्बन कार्बन, सेम एटम है। तो सेम एटम के केस में जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन? CBA, याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल 29 एंड 30 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, समझना इसको। हमें दे रखा है OHA, OHB, A और B में कंपेयर करना है, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो वही बात, कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखो। सबसे पहले मैं इस वाले H को हटाता हूं, H प्लस को हटाया, तो O पे चार्ज माइनस आया। अब ये माइनस रेजोनेंस शो करेगा, कैसे? ये माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में कौन कौन है? 2 पाई बॉन्ड एंड 1 नेगेटिव चार्ज, याद रखो इसको। चलो ठीक है, अब यहां पर H वापस लगा दिया। अब इस H को हटाओ, ये H को हमने हटा दिया, O पे चार्ज माइनस आया।
अब ये माइनस ठीक से देखो, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, जबकि ये माइनस इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन है। और जब यहां पर माइनस आ रहा था तो वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो कर रहा था। तो इफेक्टिव कॉन्जुगेशन कौन सा होता है, क्रॉस या एक्सटेंडेड? तो तुम्हें याद होगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले H की एसिडिक स्ट्रेंथ B की किससे ज्यादा होगी, A से ज्यादा होगी। फिर से कह रहा हूं, इस H को हटाओगे, O पर माइनस आएगा, वो माइनस इसके भी कॉन्जुगेशन में और इसके भी कॉन्जुगेशन में है, मतलब वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन केस होगा। ठीक है, चलो 30th में आओ, बड़ा अच्छा एग्जांपल। 30th में A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है। अब बताओ इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन होगा? देखो सबसे ज्यादा एसिडिक B, क्यों समझते जाना। यहां से इस H को हमने हटा दिया, माइनस लगाया, देखो अगेन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये तो हो गया B वाला, फिर से H लगा दिया। अब इस H को हटा दो, इस पर माइनस लगा दो। अब देखो ये जो माइनस चार्ज है वो सिर्फ इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है। हाँ, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है, बट ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये केस हुआ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, इसलिए B की ज्यादा होगी, A की एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, चलो और आगे चलो। ओके, यहां पर मैं फिर से H लिख देता हूं, H लिख दिया। अब ये देखो C और D, ये जस्ट अल्कोहलिक ग्रुप है और ये किसी के भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो जब रेजोनेंस ही नहीं है तो बात ही खत्म। तो वो सिंपल लिख लेंगे, ये वाला OH किस नेचर का है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला कैसा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और ये तो तुमको पता है 2 डिग्री में और 1 डिग्री में मोर एसिडिक कौन होता है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यहां पर कौन सा है, D, ये लिखा D और इससे कम C। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हम लोगों ने कंप्लीट करे, 30 एग्जांपल हो चुके हैं। चलो ठीक है, इसके आगे एग्जांपल्स अभी हम और डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके आगे के एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। नंबर 31 हमें दे रखा है, बताना है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखो यहाँ पर एक अकेला OH और कोई भी यहाँ पर क्लोरीन अटैच नहीं है, इसमें एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, सबको पता है -I। तो जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतना ही ज्यादा -I होगा। तो यहां पर इस केस में ये क्लोरीन का -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर दोनों Cl इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। ठीक है, और यहां पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो जिसमें -I जितना ज्यादा होगा वो अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसकी कम और इसकी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी बेसिस पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 32। सभी में 3 कार्बन का चेन कॉमन है, बस फ्लोरीन अटैच्ड है और हमको पता है यहाँ फ्लोरीन की डिस्टेंस कम, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा और यहाँ डिस्टेंस और भी ज्यादा है, और फ्लोरीन का इफेक्ट भी -I होता है। तो डेफिनेटली ये सबको पता है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी -I उतना ही कम होगा, और -I जितना कम होगा उतना ही अल्कोहल लेस एसिडिक होगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये एक बार बताइए -I से एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगी। चलो एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। इस O से अटैच्ड H है, चलो मैं इसको ठीक से बना देता हूं। O से अटैच्ड यहां पर H है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यहां से H+ रिलीज होना चाहिए, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां आ जाए, ऑक्सीजन पर आ जाए। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो रही है, इधर से इस तरफ, इधर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। तो ये ग्रुप का इफेक्ट भी अगर इसको सपोर्ट करने वाला हुआ तो ये H आसानी से अलग हो जाएगा। तो यहां फ्लोरीन के डिस्टेंस कम है तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, और -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड और इजीली ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर आ जाएगा। इट मींस यहां से H+ इजीली अलग हो जाएगा। जबकि इन केस में फ्लोरीन की डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा होने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो -I कम हो जाएगा, -I कम होगा तो यहां से H+ रिलीज इजीली नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही केस यहां पर
अब फिनॉल हो या कार्बोक्सिलिक हो, आई इफेक्ट का केस तो सब में सेम। यहां क्लोरीन की डिस्टेंस कम, यहां क्लोरीन की डिस्टेंस ज्यादा, और यहां क्लोरीन की डिस्टेंस और भी ज्यादा। किससे? इस वाले हाइड्रोजन से इसकी डिस्टेंस ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम, और माइनस आई इफेक्ट कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम। तो मोस्ट एसिडिक यहां पे कौन हो जाएगा? ए, बी एंड सी हो जाएगा। समझे? चलो ठीक है। 33 के बाद नेक्स्ट लेते हैं 34 नंबर। 34 में देगा CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, एंड CHF3, दिस वन इज फ्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में ज्यादा एसिडिक कौन? क्लोरोफॉर्म। इसका ये वाला H इसके इस H से ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन देखो, क्लोरोफॉर्म में से H+ को हटा दिया, क्या बनेगा? C पे चार्ज। यहां लिख रहा हूं उसका सॉल्यूशन। C पर नेगेटिव आएगा, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, और ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो, सॉरी, कार्बन का जो लोन पेयर है वो तीनों क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर उन वैकेंट में जाकर यहां भी पाई बना सकता है, यहां पर भी पाई बॉन्ड बना सकता है, और यहां पर भी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो इस वाले केस में तो d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर यहां से हम इस H+ को हटा दें और C पे चार्ज माइनस आए, ये मैंने लिखा यहां पर C-, यहां लिखा FFF, ये इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने कहा d ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा। यहां फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अब आप ये कहें कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, यहां हम रेजोनेंस की बात करेंगे। आई बात समझ? तो ये स्टेबल है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरोफॉर्म से ज्यादा होगी। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। नंबर 34 की बात करें। 34 में ये दे रखा है इमाइड ग्रुप, इमाइड, और ये है अमाइड, AMIDE। याद रखना ये वर्डिंग्स। अगर NH का लोन पेयर सिर्फ एक ही CO के कॉन्जुगेशन में हो तो इसको बोलते हैं अमाइड, AMIDE। बट अगर NH का लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन में और इधर भी कॉन्जुगेशन में हो तो इसको बोलते हैं इमाइड ग्रुप, IMIDE। जैसे इस कंपाउंड का नाम पता होगा, सक्सेन इमाइड ग्रुप होता है ये वाला। ठीक है, अब ज्यादा एसिडिक कौन सा? ये वाला। क्यों भाई? H को हटाओ, माइनस आया, N पे माइनस आएगा, और ये माइनस इसकी भी कॉन्जुगेशन में, और ये वाला माइनस इसके भी कॉन्जुगेशन में होगा, तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। इस वाले केस में यहां से ये H+ हटेगा, N पे चार्ज माइनस आएगा, वो माइनस सिर्फ और सिर्फ इसी के कॉन्जुगेशन में होगा, इधर तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस इसका बनेगा, इट मींस ये ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल क्वेश्चन है 34 नंबर। आइए नेक्स्ट नंबर 35। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड। नाम पता होंगे, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक एसिड। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक? याद रखो ABC। क्यों भाई? इन दोनों में के बीच में यहां CH2 आया, CH2 का आने से CH2 का इफेक्ट कौन सा होगा? +I। तो +I से क्या होगा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहां पर 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन आने से और +I बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, एक COOH पर दूसरे का -I। अब बीच में कार्बन आने से इसका -I इस पर कम लगेगा, 2 कार्बन के आने से इसका -I इस पर और भी कम हो जाएगा, और -I कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। याद रखो। तो इसमें मोस्ट एसिडिक कौन होगा? ऑक्सैलिक एसिड। एक इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 35, ये भी अच्छा एग्जांपल है। देखो कैसे, मैलिक एसिड इसका नेम होता है, और ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। अब आप लोगों ने आइसोमेरिज्म अगर पढ़ा होगा पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो दोनों COOH डबल बॉन्ड के सेम साइड में है तो ये सिस फॉर्म होती है, और ये COOH डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, ये ट्रांस फॉर्म होती है। तो इनकी नेमिंग में सिस और ट्रांस नहीं लिखते हैं, इनके नाम ही अलग हैं, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। कभी भी कहा जाए मैलिक एसिड तो याद रखो सिस फॉर्म, कहा जाए फ्यूमेरिक एसिड तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म? ट्रांस फॉर्म। ठीक है, में ज्यादा एसिडिक मैलिक एसिडिक होता है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। क्यों होता है मैलिक एसिड? देखो रीजन, दोनों COO में से एक H+ को हटा दो, इसमें से और इसमें से मान लीजिए इसको हटा दिया, H+ को हटा दिया, O पे चार्ज क्या आया? माइनस आया माइनस। जैसे ही माइनस आएगा ये माइनस इस H के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाएगा। H बॉन्डिंग से क्या होगा? रिंग बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ। तो हम यही तो कहते हैं कि H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही वो कंपाउंड एसिडिक होगा। इस वाले केस में ये अगर H हटता है, O पे माइनस आता है, तो ये माइनस इसके साथ H बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? अपोजिट साइड है, नहीं बना पाएगा। क्योंकि इसमें पॉसिबल है इसलिए ये वाला मोर एसिडिक होता है। चलो ठीक है, फिर से हम इस पर यहाँ पर H लगा दें। तो याद रखो मैलिक एसिड और फेमेरिक में मोर एसिडिक कौन होता है? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, चलो ठीक है, नंबर 36 पर आओ। 36 पे बताना है कि ये वाला H मोर एसिडिक है कि ये वाला H मोर एसिडिक है। पता करने का सिंपल तरीका क्या, जिसका पूछना है उस H+ को हटा दो, माइनस लगा दो। H+ को हटा दिया, माइनस लगा दिया। अब देख लो कौन सा माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर देखो ये C पर माइनस है, माइनस का मतलब C के पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर से अटैच, कार्बन से अटैच यहाँ कौन है? फॉस्फोरस है, ये Pr3 है। आपको लग रहा होगा कि ये R से अटैच है, R से अटैच नहीं है, याद रखना भी, ये P से अटैच है, Pr3 है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, जबकि यहाँ पर N है, N के पास कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें रेजोनेंस होगा, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के कारण, इसका मतलब इससे जो H अटैच्ड था, ये H को मैंने वापस लगा दिया, तो डेफिनेटली ये H इजीली रिलीज हो जाएगा। ये वाला H इजीली रिलीज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके हटने से माइनस आएगा और माइनस इसके साथ d ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा। स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो ये H मोर एसिडिक होगा। ठीक है, ये हुआ 36। आइए इसका 37 एग्जांपल में कौन सा H कंपेयर करना है? इसका ये वाला H को इस वाले H से कंपेयर करना है। फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट, H+ हटेगा, C पर माइनस आएगा। H+ हटेगा, ये हटा दिया, C पर माइनस आया, और वो माइनस सल्फर के साथ d ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा। यहां पर तो ऑक्सीजन के पास में कोई वैकेंट d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो मोर एसिडिक कौन सा होगा? 37 होगा। याद रखो रीजन, H हटेगा, H+ हटेगा तो C पर माइनस आएगा। माइनस का मतलब लोन पेयर होगा, और वो जो लोन पेयर होगा वो सल्फर के साथ, दोनों सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, एक बार इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो चूंकि इसमें d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका। इट मींस इस वाले H की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है भाई, ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए 37। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हैं, चलो उनकी भी बात करते हैं अभी। हाँ तो बच्चों, ये रहे इसके आगे के एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 38। इसको देखो, कंपेयर करना है। दिस कंपाउंड इज एसिड एल्डिहाइड, ओके, एंड दिस वन इज टॉल्यूइन। मैं कंपेयर करना है कौन ज्यादा एसिडिक है। तो जरा देखो, एसिड एल्डिहाइड का ये वाले, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, और टॉल्यूइन का ये वाला H, इसमें ये वाला H, इसमें ये वाला H। अब जरा सोच के बताइए, दोनों में से मोर एसिडिक कौन होगा? एसिड एल्डिहाइड या फिर टॉल्यूइन? तो याद रखो इन दोनों में एसिड एल्डिहाइड मोर एसिडिक होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, यहां से H+ हटाएंगे तो CH2 बनेगा, और इस C पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। अब देखो ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहां से कॉन्जुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के, तो जब रेजोनेंस होगा तो माइनस चार्ज कार्बन से हटकर किस पर आएगा? ऑक्सीजन पर।
तो नेगेटिव चार्ज किस किस एटम के बीच में डिस्पर्स हो रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस वाले केस में जब यहां से H हटेगा, एक H कम होगा, बनेगा CH2 माइनस एंड माइनस, ये CH2 माइनस हुआ। अब ये माइनस चार्ज कार्बन से इन कार्बन पर डिस्पर्स होगा, ऑर्थो कार्बन पर और पैरा कार्बन पर। तो एटम कौन कौन से हुए? कार्बन से कार्बन, जबकि वहां पे कार्बन से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होता है। चाहे नंबर कार्बन के ज्यादा हो, लेकिन एक अकेला ऑक्सीजन कार्बन पे भारी पड़ता है, याद रखो। इसलिए यहां पर जो H था, अब चलो मैं वापस से यहां पर H लगा देता हूं, CH3 लगा दिया, और यहां पर भी CH3 लगाकर माइनस भी हटा देते हैं। तो यही रीजन है कि एसिटाल्डिहाइड का ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जो H है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ टोल्यूइन के इस H से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये नंबर 39 में कंपाउंड क्या दे रखा है? पहले इन कंपाउंड की नेमिंग देख लें। यहां दे रखा है SH और यहां लिखा हुआ है OH बेंजीन से जुड़ा है तो फिनॉल, और O की जगह S आ गया तो क्या बोलेंगे? थायोफिनॉल। एंड दिस कंपाउंड इज एनिलीन। कंपेयर करना है इनमें से मोर एसिडिक कंपाउंड कौन होगा। तो यहां पर जो H और H, यहां पर H जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, यहां H जुड़ा है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो माइनस चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? डेफिनेटली ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा विद रेस्पेक्ट टू एनिलीन। तो ये हुआ, ठीक है। अब फिनॉल में और थायोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक फिनॉल, क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हुआ है, और सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का ही एलिमेंट है, और सल्फर का साइज ज्यादा भी होता है। तो बिग साइज एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, याद रखना इसको। ठीक है, तो इन दोनों में थायोफिनॉल मोस्ट एसिडिक, देन फिनॉल, और सबसे कम क्या हो जाएगा? एनिलीन। ठीक है, चलो ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल नंबर 40 में दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दे रखा है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, और ये दे रखा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, पिक्रिक एसिड। याद रखना, इंपोर्टेंट कंपाउंड है ये, पिक्रिक एसिड। तो इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन होगा? CBA। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? OH की पैरा पोजीशन पर NO2 है, तो NO2 का सिर्फ और सिर्फ सिंगल -M। यहां पैरा पर NO2 है, -M ले लिया, ऑर्थो पर NO2 है, -M ही लेंगे। तो इसमें डबल -M इफेक्ट है। यहां पे अब ऑर्थो पर भी -M, पैरा पर भी -M इफेक्ट, और इस NO2 का भी -M इफेक्ट ही होगा। तो यहां पर ट्रिपल -M इफेक्ट है। और तुम्हें याद है, जितना ज्यादा -M इफेक्ट होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा CBA। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो 41 में ऑर्थो पे दे रखा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल। तो यहां पर क्लोरीन है। अब अगर हेलोजन बेंजीन की अलग अलग पोजीशन पर है तो क्लोरीन का तो -I इफेक्ट ही हम कंसिडर करते हैं। क्लोरीन का मैंने तुमको कहा था कि क्लोरीन का -I भी होता है और +M भी होता है, और दोनों में से डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? -I। तो क्लोरीन अगर अटैच्ड है डिफरेंट पोजीशन पर तो -I से ही डिसाइड करेंगे, और -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो Cl अगर ऑर्थो पर है तो -I ज्यादा, मेटा पर है तो -I कम, और पैरा पर है तो -I और भी कम हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक यहाँ पे कौन होगा? ABC। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्लोरीन की जगह अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें, पैरा पर NO2 लगाया, मेटा पर NO2 लगाया, और ऑर्थो पर NO2 लगाया। अब इसका आंसर देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, NO2 OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा पर मैं इसका क्या इफेक्ट लूंगा? पैरा पर मैं इसका -M और -I भी लेंगे, -I भी शो करेगी इसी। ठीक है, -M लिया। NO2 यहां पर मेटा पर है, क्योंकि मेटा पर है तो मैं इसका -M ना लेकर इसका सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो ठीक। ऑर्थो पर, अब ऑर्थो पर नाइट्रो है तो ऑर्थो पर -M भी होगा और -I भी होगा, दोनों इफेक्ट होंगे। तो इसमें इन दोनों में डोमिनेटिंग कौन? -M। इन दोनों में डोमिनेटिंग कौन? -M। इसमें ओनली -I।
तो इसका माइनस आई डेफिनेटली इसके और इसके माइनस एम से तो कम होगा, तो माइनस आई कम होगा तो इस वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो यहां पर लीस्ट एसिडिक हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, मान लिया। अब कंपेयर करना है ए को सी से। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे डिस्टर्बिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में। तो पैरा पर इसका माइनस एम और ऑर्थो पर माइनस एम सेम होगा। माइनस एम का मतलब मेसोमेरिक, मेसोमेरिक का मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जितना माइनस एम ऑर्थो पर होगा उतना ही माइनस एम पैरा पे भी होगा। इसका मतलब इसका माइनस एम तो हो गया कैंसिल, सेम इफेक्ट है। अब डिसाइड किससे करेंगे, अब डिसाइड करेंगे इसके माइनस आई को इसके माइनस आई से, और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कहा था डिस्टेंस जितना कम होगा आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो NO2 की यहां पर OH से डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो माइनस जो इफेक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा सी, और सी से कम क्या होना चाहिए, ए। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ये लिखो और लिखने के बाद इसको क्रॉस भी कर देना। ये नहीं होता है, इसका सही आंसर होता है ए ग्रेटर देन सी देन बी। ए सबसे ज्यादा होगा, ए सबसे ज्यादा होगा और सी उससे कम होगा। अब रीजन क्या है याद रखो, यहां पर क्या है, NO2 है। NO2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NO2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो होता क्या है, NO में O पे चार्ज क्या, डेल नेगेटिव, O से एटस्ट H पे चार्ज क्या, डेल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से ये हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो भाई ये हाइड्रोजन इस O से तो जुड़ा हुआ है इसी, इससे भी जुड़ गया। तो इससे जुड़ने से क्या होगा, इस H के निकलने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है। तो यही रीजन है कि एज पर द डेफिनेशन C का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, बट इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के कारण ये H इससे जुड़ा रहता है, तो ये आसानी से अलग नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाती है। याद रखना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मोस्ट एसिडिक इसका सही आंसर होगा ए से कम सी और सबसे कम बी। तो ये आंसर इसका। अब आइए नंबर 43 पर। ये दे रखा पैराक्लोरोफिनॉल और ये दे रखा पैराफ्लोरोफिनॉल। तुमसे मैंने कहा था जब भी बेंजीन से क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़ा होगा दोनों ही विड्रोइंग नेचर शो करेंगे, लेकिन क्लोरीन की विड्रोइंग टेंडेंसी फ्लोरीन से अल्टीमेटली ज्यादा हो जाती है, ये बता चुका हूं। तो अल्टीमेटली क्लोरीन की विड्रोइंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो चूंकि खींचेगा ज्यादा तो H की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ये वाला मोर एसिडिक होता है, याद रखना। पैराक्लोरो ज्यादा एसिडिक होता है पैराफ्लोरो से, ठीक है। चलो 43 एग्जांपल कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े 44 पर आए। अब इसमें ये सारे कंपाउंड दे रखे हैं और सब पे सब पैरा पर है, NO2, CN, Cl, CH3, OMe। बस इफेक्ट देखो और आंसर निकाल सकते हैं। NO2 पैरा पर है तो NO2 का इफेक्ट -m, CN का इफेक्ट -m, Cl है तो -I, यहां तो कुछ नहीं है। CH3 जुड़ा है तो +H हाइपर कंजुगेशन, और OMe जुड़ा है तो इसका +m इफेक्ट। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माइनस इफेक्ट के। माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक खींचने वाला इफेक्ट, और प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही कम एसिडिक। तो माइनस वाले यहाँ पर कौन कौन है, ये है, ये है, ये तीनों माइनस वाले और ये दोनों प्लस वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से तो ज्यादा, और ये कहां पर आएगा, ये इनके और इनके बीच में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इनको कंपेयर करें तो NO2 का -m CN के -m से ज्यादा होता है, ये ऑर्डर आपको पता होगा। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक नाइट्रोफिनॉल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। साइनोफिनॉल कम हो जाएगा, CN का -M है, Cl का -I है, तो -M डोमिनेटिंग होगा, तो यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसके से कम ये, क्योंकि यहाँ तो कोई भी ग्रुप है ही नहीं। और इसके रिस्पेक्ट में टोल्यूइन मतलब जो केस है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पैरा क्रिसोल, ठीक है, CH3 का +H इलेक्ट्रॉन्स देगा तो +H इफेक्ट, और +H क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो ये कम, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम क्यों? अरे भाई +M है, लोन पेयर जा रहा है यहाँ, तो यहाँ प्रॉपर रेजोनेंस होगा, तो प्रॉपर +M है, +M क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी कम कर देगा। +H और +M में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, कौन सा इफेक्ट बड़ा होगा? +M इफेक्ट ज्यादा बड़ा होगा, और प्लस इफेक्ट तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इन एग्जांपल्स के बाद अब इस टाइप के एग्जांपल्स देखो। अब पैरा पोजीशन पर मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है और टर्शरी ब्यूटाइल है, तो इनका इफेक्ट क्या लेंगे, +H। अब +H इसका भी होगा, +H इसका भी होगा, +H इसका भी होगा, ठीक है। और कैसे होगा, +H किस पर डिपेंड करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर, तो ये वाला कार्बन अल्फा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका +I लगेगा, ठीक है। तो H इफेक्ट में और I इफेक्ट में कौन सा डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा, डेफिनेटली H ज्यादा होंगे। प्लस है, प्लस वाले क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ये बार बार चीज आ रही है, याद रखो इसको। तो +H इसका ज्यादा, और +H 3 अल्फा H है, 3 सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे, इसमें सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे, और इसमें 1 ही सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, D की, क्योंकि इसका तो प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसका प्लस इफेक्ट सबसे कम, ठीक है। अब इन सभी ग्रुप्स को पैरा से हटाकर हम मेटा पे लगा दें, तो मेटा पोजीशन पर कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ किसकी बात करेंगे, ओनली एंड ओनली +I इफेक्ट। तो CH3 का +I, इसका भी +I, इसका भी +I और इसका भी +I। अब बताओ, प्लस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है और माइनस इफेक्ट बढ़ाता है। चूंकि सबका प्लस इफेक्ट है, तो जिसका प्लस इफेक्ट सबसे कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो +I सबसे कम CH3 का होता है, इथाइल का ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और भी ज्यादा। तो +I जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो मोर एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ABCD, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर एग्जांपल। अब 47 में क्या है, पैरा पर CH3 है, CD3 है, CP3 है, कैसे सोल्व करें, कौन सा इफेक्ट लें, तो इसका भी +H, इसका भी +H, तीनों के +H है, और प्लस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो जिसका +H इफेक्ट सबसे कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो +H सबसे ज्यादा तो H3 का होगा, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड वीक सिग्मा होता है, तो ये वाला सिग्मा इजीली डीलोकलाइज हो जाता है, इसका +H कम, और T का +H तो और भी कम। याद होगा मैंने बात करी थी CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, CD बॉन्ड स्ट्रेंथ और CT बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, H की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, T की। तो T का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली डीलोकलाइज नहीं होगा, तो इसका +H इफेक्ट, इसका +H सबसे कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये 47 एग्जांपल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ और एग्जांपल्स अभी और हैं, चलो वो भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दे रखा है हमें बेंजीन से मेटा पर नाइट्रो ग्रुप, मेटा पर साइनो ग्रुप, मेटा पर मिथॉक्सी ग्रुप और एक सिंपल फिनॉल दे रखा है। अब बताइए इसको अगर हम कंपेयर करें तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हैं। चलिए सॉल्व करें इसमें। यहां पर देखो जितने भी ग्रुप इसमें अटैच्ड हैं सबके सब मेटा पोजीशन पर है,
OH के रेस्पेक्ट में ये सभी ग्रुप इस मेटा पोजीशन पर है, और अगर मेटा पोजीशन पर होता है तो हम सिर्फ माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, साइनो का माइनस आई उससे कम, और मिथॉक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट और भी साइनो से भी कम होता है। और यहां तो कोई ग्रुप है ही नहीं, तो इस केस में मोस्ट एसिडिक होगा यहाँ पर ABCD। अब इस केस में आपको माइनस आई ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रो, साइनो और मिथॉक्सी में माइनस आई का ऑर्डर सबसे ज्यादा नाइट्रो का होता है, उससे कम साइनो का, उससे कम मिथॉक्सी का। तो यही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी होगा, बिकॉज जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 49 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें यहां पर दे रखा है मेटा पर मिथॉक्सीफेनॉल, ये दे रखा है मतलब मेटा मिथॉक्सीफेनॉल, ये ऑर्थो मिथॉक्सीफेनॉल, और ये मॉलिक्यूल दे रखा है पैरा मिथॉक्सीफेनॉल, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे जरा देखो। इस केस में यहां पर अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इसका इफेक्ट यहां पर क्या होगा +M, और पैरा पर भी है तो इसका भी इफेक्ट क्या होगा +M। अच्छा, ऑर्थो पे +M और पैरा पे +M इक्वल होगा, ये तो सेम हुआ। तो नेक्स्ट अब हम डिसाइड करेंगे -I से, ये -I लिया और ये -I लिया, ठीक है। अच्छा, यहां मिथॉक्सी मेटा पर है, सिर्फ मेटा पर, तो इसका तो हम सिर्फ -I इफेक्ट ही लेंगे, ठीक है। अब बताइए इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो इसका तो -I होगा ही होगा। इसमें A और B में अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर मैं इसका +M लूंगा, फिर तो मैं प्लस लूंगा, क्योंकि OMe के +M में और -I में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, +M होगा, डेफिनेटली +M होगा। तो इसका -I और इसका +M, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन पढ़ाता है, माइनस वाला या प्लस वाला, माइनस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ाता है, तो ये तो प्लस इफेक्ट है, ये माइनस है। तो A और B में मोर एसिडिक कौन, A, तो यहां पर हमने लिखा A मोर एसिडिक। अब B और C को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं ये कहूंगा इसका +M और इसका +M सेम, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा -I से, तो ऑर्थो पर -I और पैरा पर -I, और I इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो OH की ऑर्थो पर जब मिथॉक्सी होगा तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा, और -I इफेक्ट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर A > B एंड B > C। याद रखो, या चलो ये साइन भी हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 50 में ये डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन होते हैं, ठीक है। ये तीनों आइसोमर्स हैं, मेटा पर है, ऑर्थो पर है, मतलब मैं कहूंगा मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इनके कॉमन नेम भी होते हैं, ये याद होना चाहिए। मेटा वाले को बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, ऑर्थो वाले को बोलते हैं कैटेकोल, दिस इज कैटेकोल, और ये होता है हाइड्रोक्विनोन। याद रखना ये नेम, चूंकि नेमिंग डिफरेंट है इसलिए इनकी नेमिंग में ऑर्थो मेटा पैरा ऐड नहीं करते हैं, बस नेम से ही पता पड़ जाता है कि ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है, ठीक है। अब इस केस में देखो इसका जो रीजन होगा सेम वही रीजन ऊपर वाले का, यहां पर OMe था, यहां पर OH ले लो, तो जो रीजन मैंने यहां पर बताया वही रीजन यहां पर भी, इसमें OH का -I, यहां OH का +M और -I, इसका भी +M और -I, तो इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो वही -I और यहाँ +M, तो मोर एसिडिक कौन होगा, अगेन A। अच्छा, B और C को कंपेयर करेंगे तो +M इक्वल, तो डिसाइड किससे होगा, -I से, डेफिनेटली डिस्टेंस कम है तो -I ज्यादा, और -I ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, तो A के बाद होगा B और B के बाद होगा C, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 49 और 50 का जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सेम है, याद रखो, ठीक है। चलो खैर, ये तो हुए फिनोलिक कंपाउंड कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कंपाउंड जिसमें C≡OH प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टडी हमारा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखो हमने एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, समझना इसकी थीम को समझना। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिससे कोई भी ग्रुप अटैच्ड है,
अब G का वैल्यू यहां पर क्या हो सकता है? G यहां पर कोई भी अननोन ग्रुप हो सकता है। G यहां पर H हो सकता है, मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, बेंजीन आ जाए, कुछ भी आ जाए। हमने मान लिया G है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एसिड है, H प्लस रिलीज करेगा। यहां से H प्लस रिलीज हुआ, ये माइनस H प्लस हुआ। माइनस का मतलब यहां से H प्लस रिलीज हो रहा है, हट रहा है, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। ये हुआ तो ये बन जाएगा, O पे चार्ज आएगा माइनस, और वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा तो रेजोनेंस भी होगा। तो रेजोनेंस होगा तो नेचुरली उसका कोई एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी होगा। ये हमने यहाँ पर हाइब्रिड बना दिया। क्या होगा हाइब्रिड में? पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ पर भी, पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ पर भी होगा, और दोनों O पे चार्ज क्या आ जाएगा? डल नेगेटिव होगा, बोलो। तो ये कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो G पर डिपेंड करेगी। अब G के दो इफेक्ट हो सकते हैं इस ग्रुप के, वो क्या बताइए? G का ऐसा क्या इफेक्ट हो जो इस एनाइन को स्टेबलाइज करे? ये स्टेबलाइज तभी होगा जब इन पर माइनस की वैल्यू कम होगी। चार्ज जितना कम होगा, एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये चार्ज कम कब होगा? जब इस G का इफेक्ट कौन सा हो? विड्रॉइंग इफेक्ट हो, खींचने वाला इफेक्ट हो, ठीक है। और खींचने वाला इफेक्ट क्या क्या होगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खींचने वाला इफेक्ट, माइनस M भी हो सकता है, माइनस H भी हो सकता है, और माइनस I भी हो सकता है। इसका मतलब जितने भी माइनस इफेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बट अगर प्लस इफेक्ट आ जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्लस M प्लस H या प्लस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये याद रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये कई सारे एग्जांपल्स हमें यहां पर दे रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। बताना है कौन मोर एसिडिक एंड कौन लेस एसिडिक। तो यहां पर देखो, जिस चीज का डिफरेंस है आंसर उसी से आएगा, याद रखना। कार्बोक्सिलिक 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 तीनों में है, इससे आंसर नहीं आएगा। CH2 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 तीनों में है, इससे आंसर नहीं आएगा। डिफरेंस कहां आ रहा है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इससे आंसर आएगा। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो का इफेक्ट, फ्लोरीन का माइनस I इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसका भी माइनस I थोड़ा कम, और Br का माइनस I और भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फ्लोरो वाला हो जाएगा। आंसर A B C, ठीक है। नंबर 52 में देखो किस चीज का फर्क आ रहा है? 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन। तो जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतना ही माइनस I इफेक्ट ज्यादा, और जितना माइनस I ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा। तो आंसर इसका भी हो जाएगा A B एंड C। चलो ठीक है। और देखो नेक्स्ट 53 एग्जांपल में, 53 में इसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड कार्बन है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। किस चीज का फर्क आ रहा है? डिस्टेंस का। यहां पर Cl सेकेंड कार्बन पर है, यहां थर्ड पर है, और यहां पर फोर्थ पर है। तो डेफिनेटली Cl का इफेक्ट होता क्या है? Cl का इफेक्ट होता है माइनस I। तो जितना CWH से डिस्टेंस कम होगा माइनस I उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा माइनस I एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा। तो A और B में मोर एसिडिक A, B और C में कौन होगा? B हो जाएगा, बिकॉज B में भी तो डिस्टेंस कम है C के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो इसी बेसिस पर 54 सेम आंसर, सेम रीजन। यहां Cl था, यहाँ OH है, OH का भी तो माइनस I इफेक्ट ही होगा। तो यहां पर भी डिस्टेंस कम है, तो डेफिनेटली A B C यही इसका एसिडिक ऑर्डर होगा, ठीक है। आइए नंबर नेक्स्ट 55। 55 में सेकेंड नंबर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। वन नंबर सॉरी सेकेंड नंबर पर CH3 है, यहां पर थर्ड नंबर पर CH3 है, और यहां पर चलो नंबरिंग और कर लेते हैं 1 2 3 4। यहां लिखा 1 2 3 4। तो यहां पर मिथाइल सेकंड पे था, यहां मिथाइल थर्ड पर है, और यहां मिथाइल फोर्थ पर। जैसे ही फोर्थ पर आएगा स्ट्रेट चेन बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। बताना है अब इसमें तो कैसे कंपेयर करें? CH3 देखो, CH3 का इफेक्ट होता क्या है? CH3 का इफेक्ट होता है प्लस I, और प्लस I तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ये लीस्ट एसिडिक, ये उससे ज्यादा एसिडिक, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसकी लिस्ट में याद रखो, आंसर हो जाएगा CBA। मिथाइल ग्रुप जितना दूर होगा
प्लस आई उतना कम होगा, और जितना कम प्लस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो 55 भी कंप्लीट हुआ। 56 और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूं तो ये तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ नाइट्रो है, यहाँ साइनो है। ठीक है, नाइट्रो का इफेक्ट माइनस आई, साइनो का इफेक्ट माइनस आई, दोनों का माइनस आई, तो बताइए किसका माइनस आई ज्यादा होगा? डेफिनेटली नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा है तो यही मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अब ए को बी से कंपेयर करें। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम देखना, इस पर नाइट्रो है और यहाँ पर सीएल है, सीएल 2 है। अगर क्लोरो का माइनस आई, क्लोरो का माइनस आई और इस क्लोरो का भी माइनस आई, NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, क्लोरो का माइनस आई कम होता है। लेकिन यहां पर 2 क्लोरीन है, तो यहां पर हम नंबर को प्रेफरेंस देंगे, याद रखना नंबर को प्रेफरेंस देंगे। दोनों क्लोरीन का माइनस आई मिलकर इस NO2 के, अकेले NO2 के माइनस आई से ज्यादा हो जाता है, इसलिए ए और बी में हमेशा आई ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस केस में हम नंबर को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चलो 56 के बाद नेक्स्ट है 57। अब 57 में किस चीज का फर्क आ रहा है? यहां पर देखो, इससे एटलिस्ट कौन? इथाइनाइल ग्रुप, इससे एटलिस्ट यहां पे कौन? विनाइल ग्रुप, और इससे एटलिस्ट यहां पे कौन? इथाइल ग्रुप। इसी चीज का तो फर्क है, बाकी तो सब में सेम है। बस अब इस ग्रुप का इफेक्ट देख लो, तो यहां पर ये कार्बन sp है, sp कार्बन का इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई। यहां sp2 कार्बन है, इसका इफेक्ट भी माइनस आई। अब बताओ sp का माइनस आई ज्यादा या sp2 का माइनस आई ज्यादा? डेफिनेटली sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई ज्यादा होगा तो इन दोनों में तो यही ज्यादा एसिडिक होगा। और यहां पर इसका माइनस आई है तो इसका क्या बोलेंगे हम? प्लस आई। तो प्लस आई वाला तो और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो बी और सी में आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन सी। तो ओवरऑल ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल्स हम लोगों ने सोल्व करे। अभी इसमें कुछ और एग्जांपल्स अभी बाकी है, चलो ठीक है, उनको भी सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।